हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आ गए हैं एक और वीडियो। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें कि आपको बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इजी ट्रिक्स के साथ सॉल्व करवाया जाएगा। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यानी थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं 7 cos स्क्वायर थीटा को हम 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी यहाँ हमारे पास प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इजिकल टू 4 होगा। यहाँ से 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन आ सकता है, तो ये अंदर बचेगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 4। आगे सॉल्व करेंगे। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू, ये आइडेंटिटी हमें पता है 1 होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, 4 हो जाएगा। 4 cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 4 माइनस 3 इजिकल टू 1 हो जाएगा। एंड यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। तो सिंपली cos थीटा की वैल्यू 1/2 लिख सकते हैं, जो कि थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 डिग्री। ऑप्शन ए सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन प्राइम नंबर आउट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कोई एक इवन प्राइम नंबर की, जो कि 1 से लेकर के 30 के नंबर के बीच में हमें निकालना होगा। तो हम जानते हैं टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं। टोटल नंबर है हमारे पास 30 एंड इवन प्राइम नंबर निकालना है, जो कि हम जानते हैं इवन प्राइम नंबर 1 से लेकर के 30 तक सिर्फ एक ही होता है, जिसको हम 2 बोलते हैं। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो हम अपना फार्मूला पुट करेंगे। फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 है, टोटल आउटकम 30 है। आंसर हो जाएगा हमारा 1/30, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7, यहाँ पे कॉमा होगा, 7 and 1/7 एज। तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स 7 और 1/7 दिए हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा सिंपली सम ऑफ रूट्स, यानी कि हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दी हुई है 7, 1/7। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, 7 प्लस 1/7, जो कि हो जाएगी 50/7। एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इंटू 1/7, जिससे कि कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 होगी। तो हमें सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना होगा। इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमारा 50/7 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 होगी इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है, द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 60, 20 एंड 50। यानी कि एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है हमें जो कि 60, 20 एंड 50 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए हम पहला काम कर सकते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले सकते हैं।
इसके अलावा हम डायरेक्टली ऑप्शन चेक करते हैं तो उससे भी हम कर सकते हैं सिंपली। पहला ऑप्शन हमें 1200 दिया हुआ है जो कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन का आंसर कभी नहीं हो सकता। सेकंड में हमें 100 दिया हुआ है, 100 परफेक्ट स्क्वायर होता है, बट हम अगर इसको डिविजिबल करना चाहेंगे तो 16 से डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 2400 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास जो कि होगा 3600, जो कि इन तीनों से डिविजिबल भी होगा और हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 5,-2 एंड 5,2। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। यानी कि एक हमें सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल के डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं 5,2 एंड 5,-2 दिए हुए हैं। हमें सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डायमीटर होगा। डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी, y2 माइनस y1 जो कि हमारा -2 है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर करेंगे। सॉल्व करेंगे, अंडर रूट में ये हमारा 0 हो चुका है। 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 होगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमारा जो डिस्टेंस है यानी कि डायमीटर वो 4 आ चुका है। हम जानते हैं रेडियस होती है डायमीटर अपॉन 2, जो कि हो जाएगी 4/2। कैंसिल आउट करेंगे, रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द पॉइंट्स -5,0, 5,0 एंड 0,4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल विच इज ए या एन। हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा जो कि इन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा बनाए हुए ट्राइंगल्स के लिए स्टेटमेंट दी गई है। तो चेक कर लेते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होगा, 0.5 -5,0 यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर -5,0 पॉइंट है, -5,0। अगला पॉइंट है 5,0 जो कि ओरिजिन से सेम ही डिस्टेंस पर होना चाहिए इस तरफ। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है ये 5,0 पॉइंट होगा। इसको मैं नाम ए दे सकता हूँ, इसको बी नाम दे सकता हूँ। एंड अगला पॉइंट है 0,4 जो कि मान सकते हैं इस यहाँ पर पॉइंट होगा सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4। जब हम इन लाइंस को मैच करते हैं एक दूसरे से तो हमें ऑब्जर्वेशन से पता चल सकता है कि ए सी की लेंथ बराबर है बी सी की लेंथ के, क्योंकि डिस्टेंस हमारी ओरिजिन से ए के लिए और ओरिजिन से बी के लिए एकदम सेम डिस्टेंस है। तो यहाँ से जो भी हम लाइन बनाएंगे ए सी और बी सी बराबर होगी। तो इस ट्राइंगल में हमारी दो साइड्स बराबर हो चुकी हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इसी तरह हमने अपने 6th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर आर एस इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट एल एंड एम एन इज द डायमीटर इफ एंगल एन एम एल इज 30 डिग्री। यानी कि हमें जो ये एंगल है 30 डिग्री दिया गया है एन एम एल, देन द एंगल आर एल एम, एंगल आर एल एम ये वाला एंगल हमसे पूछा गया, इसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे की तरफ चलते हैं। हमें पता है ये 30 डिग्री है एंड यदि सर्कल से यदि कोई टेंजेंट टच करती है तो वो रेडियस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो एंगल होना चाहिए पूरा ओवरऑल 90 डिग्री का होना चाहिए। एंड हम ये भी जानते हैं कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल एम ओ
एल में एंगल एम 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ओ 90 डिग्री है। यहाँ से एंगल एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। यानी कि ये जो हमारा एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनना चाहिए 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, इसलिए हमारे ऑप्शन का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दिया गया है इन द गिवन फिगर पी सी पैरेलल टू बी सी, ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू 4 रेशियो 13 एंड ए सी इज इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर। यानी कि हमें ए सी की लेंथ दी गई है 20.4 सेंटीमीटर, ए पी एंड पी बी का रेशियो 4 रेशियो 13 दिया गया है। हमसे लेंथ पूछी गई है ए क्यू की क्या लेंथ होगी, इसको हम x मान सकते हैं। अगर इस तरफ देखा जाए तो साइड ए बी की जो लेंथ होगी वो 4 और 13 17 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से हम लगा सकते हैं। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, तो यहाँ पर ए पी अपॉन ए बी इक्वल होना चाहिए ए क्यू अपॉन ए सी। ए पी की वैल्यू 4 एंड ए बी की वैल्यू 17 सेंटीमीटर है। ए क्यू हमने एक्स लेट किया हुआ, ए सी की वैल्यू 20.4 सेंटीमीटर है। 17 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 17 वन जा 17 3 एंड ये हो जाएगा 1.2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। ये हमारे ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ p माइनस 1 p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3 आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ p इज। यानी कि ये तीन टर्म्स दी हुई हैं जिससे ए पी में है ये तीन टर्म्स, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या रूल होगा, हमें पता है यदि कोई ए पी हमारी A1 A2 A3 इस तरह से दी हुई है तो इसके लिए रूल होता है A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस हर जगह बराबर होना चाहिए। यहाँ पे चेक करेंगे A2 की वैल्यू P प्लस 1 दी हुई है माइनस P माइनस 1 में जो P माइनस का हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू A3 की वैल्यू 2p प्लस 3 माइनस A2 की वैल्यू माइनस p माइनस 1। यहाँ पे p से p कैंसिल आउट हो जाएगा 1 और 1 2 इज इक्वल टू 2p से p माइनस करेंगे तो p बचेगा इधर एंड 3 से 1 माइनस होगा तो माइनस 2 बचेगा, सॉरी प्लस 2 बचेगा। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2। यहाँ से p इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx इज इक्वल टू y प्लस 2 एंड 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी कि k की हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो हमें पता है यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं एंड दो ही वेरिएबल दिए हुए हैं। इफ इक्वेशंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि दो ही इक्वेशंस है हमारे पास, दो ही वेरिएबल हैं, तो किसी भी कंडीशन में इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल ही नहीं हो सकते हैं, इसलिए k की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। 3,6 एक पॉइंट है एंड -12, -3 एक पॉइंट है। हमें बताना है कि एक्स एक्सिस से किस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड होता है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट ए हमारा जो कि 3,6 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एंड एक पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट्स -12, -3 हैं।
इसको कोई पॉइंट डिवाइड करता है जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए एक्स, 0। ये इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला से इजीली निकाल सकते हैं इनका क्या रेशियो होगा। सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग x, 0 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट में हमें वेरिएबल मिलेगा तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, इसलिए हम 0 को लेकर के y के कोऑर्डिनेट्स के थ्रू रेशियो निकालेंगे। तो हम जानते हैं 0 इज इक्वल टू होना चाहिए m y2 यानी कि m इंटू -3, -3m हो जाएगा, प्लस n y1 यानी कि n इंटू 6, तो ये 6n हो जाएगा अपॉन m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m प्लस n का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा। तो हमारे पास आ चुका है -3m प्लस 6n इज इक्वल टू 0, 3m इज इक्वल टू 6n, m रेशियो n आएगा 2:1। हमारे ऑप्शन का डी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दिया गया है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, इफ एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री देन मेजर द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी क्यू, यानी कि एंगल ए बी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये जो एंगल हमें दिया गया है इस एंगल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल 95 डिग्री है। हम जानते हैं ओ ए एंड ओ बी दोनों ही हमारे सर्कल की रेडियस होंगी, तो इनकी कोई भी लेंथ होगी, दोनों लेंथ कैसी होंगी, बराबर लेंथ होंगी। ए ओ शुड बी इक्वल टू बी ओ, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं सर्कल के लिए। ठीक है, जब दो लाइंस किसी ट्राइंगल में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं एंगल ओ ए बी इक्वल होना चाहिए एंगल ओ बी ए के। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 95 प्लस, मान लिया मैंने दोनों एंगल थीटा है, ये थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 95, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा 5 एंड 8, 85 वैल्यू होगी। जी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 85 अपॉन 2, कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4.5 डिग्री। तो जो हमारी थीटा की वैल्यू आ चुकी है ये 42.5 डिग्री आ चुकी है, यानी कि एंगल ओ बी ए की वैल्यू। एंड हमें पता है कि जो हमारी टेंजेंट पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है सर्कल के, जो सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, एंगल ओ बी क्यू 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ए बी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए 90 माइनस 42.5 हमें करना होगा। तो यहाँ से एंगल ए बी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ए बी क्यू की वैल्यू होगी 47.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है इफ 2 tan a इज इक्वल टू 3
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a। बहुत ही सिंपल है, आसानी से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें 10a इज इक्वल टू 3/2 दिया गया है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं एंड हमसे वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a। ये मिस प्रिंटिंग है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं प्लीज़। 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a में cos a से हमें डिवाइड करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 tan a प्लस 3 अपॉन 4 tan a माइनस 3। सॉल्व करेंगे, tan a की वैल्यू पुट करनी है डायरेक्टली। 4 इंटू 3 अपॉन 2 माइनस 3 सॉरी प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 2 माइनस 3। 2 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स एंड ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ऊपर होगा 2 3 जा 6 प्लस 3 9 अपॉन 2 3 जा 6 माइनस 3 3। 3 से 9 को कैंसिल आउट करेंगे, ये होगा 3 टाइम्स। तो हमारे ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है हमें द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। यानी कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है एक कोन का, जो कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन होता है पाई आर एल। एल होती है हमारी स्लांट हाइट, ये हमारे कोन की शेप होती है। ये एच होती है जो हमें हाइट दी हुई है, ये हमारी रेडियस की लेंथ होती है एंड ये एल होती है। तो हमें यहाँ पर एच 24 सेंटीमीटर दी गई है, आर 7 सेंटीमीटर दी गई है। एल की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि हो जाएगी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे। देखो 24 का स्क्वायर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करने के लिए लास्ट नंबर का स्क्वायर करना होता है। 4 4 जा 16 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा एंड जब हमें जो भी नंबर्स दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर सबका मल्टीप्लाई करना होगा आपस में। तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 1 17, 17 का 7 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 625, जो कि वैल्यू देगा हमें 25। यानी कि एल की वैल्यू क्या आ चुकी है 25। तो सिंपली अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है पाई, जो कि 22/7 होगा। आर की वैल्यू 7 दी हुई है एंड एल। सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, तो 25 2 जा 50, 5 कैरी हो गया। 25 2 जा 50 और 5, ये हमारा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया गया है। हमने अपने 14th क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2/3 एंड +2/3 होगा। ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, +2/3 होना चाहिए। हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा -2/3 +2/3, जो कि 0 हो जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा -2/3 इंटू +2/3, जो कि होगा -4/9। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू
0। आगे चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान रखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 0 दी हुई है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -4/9 होगी इजिकल टू 0। सॉल्व करते हैं आगे तो हमारा आंसर होगा 9x² माइनस 4 इजिकल टू 0। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है हमें इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू 2x² माइनस x माइनस 1 देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे तो प्रॉपर्टी लगाते हैं सम ऑफ जीरोज इजिकल टू होना चाहिए -b/a जो कि होगा पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग 1/2। यहाँ पर b की वैल्यू -1 होगी, a की वैल्यू 2 होगी एंड c की वैल्यू -1 होगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a जो कि हो जाएगा -1/2। हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमें फार्मूला पुट करना होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो अल्फा बीटा को इस तरफ लेकर आएंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इजिकल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 दी हुई है होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू -1/2 दी हुई है तो माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा 1/2 इजिकल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा आंसर 1/4 प्लस 1 होगा जो कि सॉल्व करने पर हमें 5/4 आंसर मिल जाएगा। हमारे ऑप्शन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,2√5 एंड -2√5, 0 इज, यानी कि हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मान लेते हैं ये हमारी x1 की वैल्यू है, ये हमारे y1 की वैल्यू है एंड यहाँ पर ये x2 की वैल्यू होगी और ये y2 की वैल्यू होगी। डिस्टेंस फार्मूला के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस निकालने के लिए x2 की वैल्यू हमें -2√5 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 के लिए 2√5 का होल स्क्वायर करना होगा। इसका स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा 20 प्लस सिमिलरली इसका स्क्वायर करने पर भी हमें मिलेगा 20 जो कि हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 40। स्क्वायर रूट 40 को हम ले सकते हैं 2√10 यूनिट्स। तो हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ 3/4 tan स्क्वायर 30 माइनस sec स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 60 इज इक्वल टू, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपली हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। 3/4 इंटू टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर 45 के लिए sec 45 की वैल्यू √2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करते हैं 3/4 इंटू
1/3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा 1/4 माइनस 2 प्लस 3/4। एलसीएम निकालेंगे 4 आएगा, 1 माइनस 8 प्लस 3 जो कि वैल्यू देगा हमें -4/4, कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है ए गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी of her winning the prize in a lottery is 0.008 if 6,000 tickets are sold. How many tickets has she bought? यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, हमें फेवरेबल आउटकम निकालना होगा। तो हम जानते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम हमारा फार्मूला होता है। मान लेते हैं हमारे फेवरेट आउटकम x होंगे, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी ई की वैल्यू हमें दी हुई है 0.08 इजिकल टू एक्स अपॉन 6,000। सॉल्व करेंगे, x इजिकल टू हो जाएगा 6,000 इंटू 0.08, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 6 जा 48, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 480। यानी कि जो लड़की ने टिकट परचेज किए हुए हैं वो 480 टिकट्स होंगे। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर ऑफ होगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, यानी कि हमें सिंपली cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 0, वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। हम जानते हैं cos अल्फा प्लस बीटा के लिए cos का जो भी एंगल होगा 0 में वो cos 90 पर होता है। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा cos 90 डिग्री, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 करेंगे तो 90/2 हो जाएगा, वैल्यू आएगी हमारी 45 डिग्री। तो cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू हो जाएगी यानी कि cos 45 डिग्री। आंसर हो जाएगा हमारा 1/√2। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सॉल्व हो चुके हैं सभी क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा या चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।